हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। ऑल ऑफ यू प्लीज़ कंफर्म क्विकली। सभी कंफर्म कर देंगे। चलिए आज के लिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आज जो कुछ हमने सीखा लिखा कॉपी के अंदर उसको टेस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके सामने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से किसो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। सो विच ऑप्शन अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट, कौन सी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है। यस। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। हमने बताना है इनमें से हम किस सिचुएशन को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे। सो विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 1, you can refer to your copy also, no problem. You can refer to your notes and answer the question. So I wait for your answer. Question number 1 के लिए what shall be the answer? Unfair contract. So answer is C, एक कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में है जिसमें अनरीजनेबल चार्जेस हैं। तो जब वो रीजनेबल हो गया तो वो अनफेयर से निकल गया। अगर वो अनरीजनेबल है तो फिर वो अनफेयर में आ गया। Question number 2, which of the following is not included in definition of unfair contract? इनमें से कौन सा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन अब हमारा नॉट को लेकर के है, पहले था यस को लेकर के। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। रिक्वायरिंग एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट, imposing disproportionate penalties, accepting early repayment of debt, entitling a party to uniformly terminate the contract without reasonable cause. So इनमें से कौन सा अनफेयर डेफिनेशन के अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2। सो सभी कोशिश करें। ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई, बिकॉज व्हेन यू ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन तो देन आपका माइंड एप्लीकेशन होगा। सॉरी। सो माइंड एप्लीकेशन मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आंसर। यस, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। सभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए फिर आंसर करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर अगेन इज सी, एक्सेप्टिंग अर्ली रीपेमेंट, बिकॉज ए बी एंड डी ये तीनों ही अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं। वेयर एज एक्सेप्टिंग अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन, सो दिस इज नॉट अनफेयर, दिस इज फेयर।
क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हम किसको कहेंगे? सो व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? एक है अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, एक है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। Any trade practice which promotes a sale of goods or services, a trade practice which uses fair and transparent methods to promote the sale of goods and services, a trade practice that adopts unfair or deceptive methods to promote sale of goods or service, a trade practice which provides good or service at unreasonable price। तो इसमें हम किसको कहेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? ए को, बी को, सी को या डी को या किसी को भी नहीं कहेंगे? नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 3, यस मैं वेट कर रहा हूं सभी से आंसर्स की, फिर आंसर आपको साथ शेयर करेंगे। यस, ऑल ऑफ यू कम आउट विद योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर अगेन इज सी, ट्रेड प्रैक्टिस विच अडॉप्ट्स अनफेयर और डिसेप्टिव मेथड्स। तो यहाँ पे आंसर तकरीबन नजर आ रहा है। टू प्रमोट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, अनफेयर मेथड और डिसेप्टिव मेथड। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? इनमें से किस प्रैक्टिस को हम कहेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और, ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विस एट रीजनेबल प्राइस, making false claim about benefit of a product, providing accurate information about a product's features and functions। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आंसर हम दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली, यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लेकिन ऑप्शंस केयरफुली रीड करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी फ्रेंड्स। यस, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉल्स क्लेम देना अबाउट बेनिफिट ऑफ ए प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या क्या, इसके बारे में झूठा क्लेम देना, झूठा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सेक्शन 246 आईडी स्टेट? तो सेक्शन 247 आईडी क्या बताती है? इट इज इलीगल टू सेल सेकेंड हैंड गुड्स एज न्यू, it is illegal to falsely represent goods or services that having certain benefit of characteristics, it is illegal to make false or misleading statement about need for goods and services, it is illegal to provide warranties or guarantees that are not based on adequate or proper testing। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 उसका सबसेक्शन आई और उसका पार्ट डी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या बताता है इनके बारे में? इनमें से किसी एक के बारे में बताता है। कौन सा वो फैक्ट है जिसके बारे में ये सबसेक्शन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में बताता है, या वो बेनिफिट्स और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में झूठ बोलता है, या वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, या वो वारंटीज और गारंटी के बारे में बात करता है। विच ऑफ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सेक्शन? आई थिंक इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज इसको हमने इतना डीपली नहीं देखा था, बट दीज ऑल आर रेलिवेंट सेक्शंस।
सो हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज बी. इट इज इलीगल टू फॉल्सली रिप्रेजेंट्स गुड्स और सर्विसेज हैविंग सम बेनिफिट और कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इलीगल है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 में परहैप्स दिस पार्ट वी हैड डिस्कस्ड, या क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर. ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6. सो सेक्शन 1H, तो यहाँ पे था 1D, अब है 1H. इज रिक्वायर्ड फॉर ए वारंटी और गारंटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस टू बी कंसिडर्ड वैलिड. तो यहाँ पे ये सेक्शन रिलेट करता है वारंटी और गारंटी को, लेकिन उसमें कोई कंडीशन है जिसको वैलिड माना जाए. वारंटी और गारंटी मस्ट बी एडवर्टाइज टू द पब्लिक. वारंटी और गारंटी मस्ट बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट. Warranty or guarantee must be provided by a reputable seller or supplier. Warranty or guarantee must be for a specified length of time. So what is required? इनमें से कौन सा एलिमेंट की जरूरत है ताकि वो गारंटी या वारंटी उसको वैलिड माना जाए? तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि उस गारंटी को या उस वारंटी को प्रोडक्ट के ऊपर वैलिड माना जाए? तो उसको एडवर्टाइज किया जाना चाहिए, उसकी एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, या वो कोई रिप्यूटेड सेलर या सप्लायर प्रोवाइड करे, या वो स्पेसिफाइड लेंथ के लिए हो. किसको हम कहेंगे कि वो वैलिड बन जाएगी, उसको वैलिड माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर इज बी. वारंटी और वारंटी मस्ट बी एडिक्वेट आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग. तो जो वारंटी या गारंटी दी जाएगी हवा में नहीं दी जाएगी, तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेस्टिंग. यानी उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को प्रॉपरली टेस्ट किया जाए, एडिक्वेटली टेस्ट किया जाए, और उसके बाद वारंटी गारंटी दी जाए. क्वेश्चन नंबर 7. What is the Central Consumer Protection Council? Central Consumer Protection Council क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. What is the Central Consumer Protection Council? So वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कंज्यूमर एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट बॉडी है जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करती है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. यस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इनमें से कौन सी बॉडी है? क्वेश्चन नंबर 7. सो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल? सेंट्रल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल काउंसिल? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. So question number 8, who is the chairperson of Central Council? It should be correct answer. सभी इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे. Yes, answer is B.
Minister in charge of Department of Consumer Affairs in the central government. Question number 9. How often does Central Council have to meet according to Section 4? सेक्शन 4 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें प्रोविजन है कि ये काउंसिल कब मीटिंग करेगी. once in 3 years, once in 6 months, once a year, once a month. So ये काउंसिल किसी भी समय अकॉर्डिंग टू नीड मीटिंग कर सकती है, बट देन देर इज ए कंडीशन कि एटलीस्ट इसको इतने बार इस पीरियड में मिलना होगा. सो किस पीरियड का वो जिक्र है. क्वेश्चन नंबर 9. सो उसकी मीटिंग की जो पीरियोडिसिटी है, वो पीरियोडिसिटी क्या है? यस, दिस पीरियड इज वंस अ ईयर. साल में कम से कम एक बार. वंस ए ईयर, साल में कम से कम एक बार. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल? सेंट्रल काउंसिल जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं. टू रेगुलेट प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, to render advice on promotion and protection of consumer rights, to encourage import of foreign goods. So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. What is the objective? What is its objective? Yes, answer is correct. To render advice on promotion and protection of consumer rights. इसी का एसोसिएट क्वेश्चन है. सो आंसर सी तो करेक्ट हो गया हमारा. इसी का एसोसिएट क्वेश्चन है. ये जो रेंडर करता है एडवाइस को, ये किसको रेंडर करता है? टू हुम? टू हुम इट रेंडर्स दिस एडवाइस. ये इसका सप्ली क्वेश्चन है. ये एडवाइस किसको रेंडर करता है? सो दिस एडवाइस इज रेंडर टू हुम? किसको ये एडवाइस रेंडर किया जाता है? टू हुम दिस एडवाइस इज रेंडर्ड? कंज्यूमर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या किसको? यस, मैं वेट कर रहा हूं. whom this advice is rendered to? सो दिस एडवाइस इज रेंडर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो दिस एडवाइस इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Advice is given to central government. Next question. What is purpose of state consumer protection council? जो state consumer protection councils हैं, उनका purpose क्या है? To enforce consumer protection laws within the state, to advise central government on consumer protection issues, to render advice on promotion and protection of consumer rights under the act within the state, to promote business interest in the state. So which option appears to be more appropriate? Question number 11. So what is the right answer for question number 11?
What is the purpose of State Consumer Protection Council? State Consumer Protection Council का ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, वेरी इजी आंसर। अब हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट विद इन द स्टेट। तो जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो स्टेट को ये एडवाइस देती है और स्टेट वाला एप्लीकेबल होता है विद इन द स्टेट। सो सेंट्रल वाला एंटायर कंट्री और स्टेट वाला विद इन दैट स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 हु इज चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसका चेयरपर्सन कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर इन चार्ज कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर इन चार्ज इन कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? इसका चेयरपर्सन कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, what will be the answer? Yes, correct. It is the minister in charge of consumer affairs in the state government. State government में minister in charge है वो। फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे क्विकली। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, डू इट क्विकली ताकि हम टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। यस, डू इट क्विकली जिनका भी रहता है। एंड साथ में मुझे ये बता दीजिए, मीनवाइल एक फीडबैक दे दीजिए। सो हाउ डू यू फाइंड द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस? अब आपने इसको पढ़ा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसा लग रहा है? एंड आई एम श्योर क्लास तो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल लग रही होगी टू टेस्ट योर सेल्फ। तो इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा, इसको मॉडरेट करने की ज़रूरत है या डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत है, या जैसे ये हैं इनको वैसे ही सही है? So what do you think the level of these questions? Yes, what is the level of these questions? So जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। So level of questions, that is what I am asking. Next question, how often should state consumer protection council hold meetings? जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो अपनी मीटिंग्स कब कब करेगी? एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, once a year, once every 6 months, at least 4 times in a year, otherwise as and when necessary। लेकिन साल में कम से कम एक बार, एवरी 6 months कम से कम एक बार, साल में कम से कम 4 बार, या साल में कम से कम 2 मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर क्या बनेगा? यस, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 14, who can be member of state consumer protection council? State
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के मेंबर कौन हो सकते हैं? ओनली ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इंटरेस्ट, only non-official members representing consumer interest, only members nominated by the central government, both official and non-official members are representing various interests. Question number 14. What is answer to question number 14? Sorry friends. Question number 14. What is the answer? So question number 14 answer is D. दोनों ही होंगे, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी, और वो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पीपल, कंज्यूमर ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑल्सो, तो दे विल बी डूइंग दैट. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल या एक लीगल काउंसिल? तो व्हाट इट इज, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. Question number 15. What is the answer? Yes, this is an advisory council. ये एक advisory council है. Who is the chairperson of District Consumer Protection Council? So इस council का chairperson कौन है? Chief Minister of the state, Collector of the district, President of India और Governor of the state. So इस council का chairperson कौन है? Question number 16. Who is chairperson of this council? Very easy question. I think all of you must be able to answer it very quickly. So it is a collector of district. Very correct. It is a collector of district. How often should a district consumer protection council hold meetings? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कितने बार मीटिंग करेंगे? वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, 4 times अ ईयर, और इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रिक्ट्स पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 17. वो कितने बार मीटिंग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17. So they will have meeting twice a year, at least twice a year. We can say at least twice a year. What is objective of every district council according to section 8 of Consumer Protection Act? तो सेक्शन 8 के मुताबिक इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द कोर्ट, to provide legal advice to the consumer, to render advice on promotion and protection of consumer rights. Question number 18. Question number 18. Yes, answer D is correct answer.
वेल फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।